भारत की मुहिमजोई का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदेही करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 267वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरा का शौरकुल जवाल कुर्बानियों पर जबरदस्त राज अकीदत दरपेश खतरात का मुफस्सिल जायजा लिया गया। दाखिली सलामती के मंजरनामे पर रोशनी भी डाली गई। लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्रीज के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फोरम का कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। आर्मी चीफ ने फोरम से खिताब में कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश कसीर अलजहती चैलेंजेस से मुकम्मल तौर पर आगाह है। अस्करी क़यादत पाकिस्तान की काबिल फख्र अवाम की भरपूर हिमायत के साथ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। 2018 तक मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। बदकिस्मती से एक हुकूमत ने दहशतगर्दों को मुल्क में आने दिया। दहशतगर्दों को दोबारा बसाने से बड़ी दुश्मनी नहीं हो सकती। अफवाज पाकिस्तान और आवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी। मुल्क से एक बार फिर दहशतगर्दी खत्म होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा गुज़िश्ता साल रमज़ान में बेपनाह शिकायत सामने आई। यूटिलिटी स्टोर्स के बगैर रमज़ान पैकेज लाएंगे। करप्शन का खात्मा किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मामलात नहीं चल सकते। महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। पूरी कोशिश है हम माशी तरक्की की तरफ बढ़ें। हुकूमत पंजाब का मंसूबे के मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान पैकेज का ऐलान। 30 लाख खानदानों को फी किस्त 10,000 रुपए का पे ऑर्डर दिया जाएगा। रवां साल रमजान बाजार में जाए हर खानदान को पैसे देने का फैसला कर लिया गया। प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट पंजाब ने फंड्स की फरहमी के लिए समरी अरसाल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सीनियरिटी के मामले पर नया तनाज़ा सामने आ गया। सीनियरिटी लिस्ट के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। जजेस की रिप्रेजेंटेशन में कहा गया है कि जज जिस हाई कोर्ट में तैनात होता है उसी हाई कोर्ट के लिए हलफ लेता है। दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने पर जज को नया हलफ लेना पड़ता है। ट्रांसफर होने वाले जज की सीनियरिटी नए हलफ के मुताबिक तय होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी को भी जजेस रिप्रेजेंटेशन की कॉपी भेज दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए जजेस आने के बाद बड़ी इंतजामी तब्दीलियां कर दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की मंजूरी से ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को हटाकर जस्टिस सरफराज जोगर को एडीसी और एहतसाब अदालतों के इंतजामी जज तैनात कर दिया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस आजम खान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वेस्ट के इंतजामी जज होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के 10 नए एडिशनल जजेस ने अपने ओहदों का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हलफ लिया। जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फराज जमशेद, जस्टिस इनामुल्लाह, जस्टिस साबितुल्लाह खान हलफ उठाने वालों में शामिल। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 23 हो गई। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए नए एडिशनल जजेस की मंजूरी दी थी। बानी पीटीआई की जानिब से कोई खत नहीं मिला। सिक्योरिटी जराये ने बानी पीटीआई का खत मिलने की तरदीद कर दी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे किसी भी खत को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तहरीक इंसाफ ने खत लिखने के नाम पर एक और नाकाम ड्रामा करने की कोशिश की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बात करनी है तो सियासतदानों से करे। बानी पीटीआई के आर्मी चीफ को खत का रिस्पांस आता है तो हम खैर मकदम करेंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मैंने अब तक बानी पीटीआई का ये खत पढ़ा या देखा नहीं है। बानी पीटीआई ने खत के मंजरजात खुद पढ़कर सुनाए और कहा फौज की बड़ी कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया, अब खत लिख रहे हैं। ये सब निशानदेही है कि बानी पीटीआई एनआरओ चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आर्मी चीफ को खत लिखने के मामले पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि बानी पीटीआई की जहनी कैफियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तितर बितर हो चुकी है। मुज़ाकरात किसी के कहने पर किए जा रहे थे। मुज़ाकरात में भी यही बात थी कि हमें एनआरओ दो। तहरीक इंसाफ ने पार्टी डिसिप्लिन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक्शन ले लिया। पार्लियामेंटेरियंस की पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट की समाअत होगी।
असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी का ऐलान। सेनेटर ओन अब्बास पब्बी और सरदार अजहर तारिक कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी। MNAs मुतल्लिका तारीख पर हाजिर न होने की सूरत में कमेटी उनकी गैर मौजूदगी में भी फैसला सुनाने की मिजाज होगी। बुशरा बीबी को पेश न करने पर रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ नोटिस। बुशरा बीबी की अदम पेशगी पर अदालत ने जेल इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। जज अमजद अली शाह ने 1 फरवरी को अदालत में पेश न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। जेल इंतजामिया ने बुशरा बीबी को पेश न करके अदालत की तौहीन अदालत की और जेल इंतजामिया से पूछा जाए कि बुशरा बीबी को क्यों पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। अदालत ने 6 फरवरी को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को ज़्यादती हैसियत में तलब कर लिया। ATC में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का केस। PTI रहनुमा शिबली फराज, लतीफ़ खोसर, सरदार मोहम्मद मसरूफ, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर अदालत में पेश। मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 25 फरवरी तक तौसी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर मुकदमे में नामजद। वकला के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। आर्मी एक्ट में सिविलियन से मुतालिक दिफात दहशतगर्दों के लिए है। ये दिफात हुकूमत मुखालिफिन पर लगा रही है। सीनियर वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। कहा कि मुझ पर भी FIR है कि 26 नवंबर को 3 रेंजर्स एहलकारों को कत्ल किया। इल्जाम लगाया गया कि मैंने ही कत्ल का मंसूबा बनाया था। दौरान समाज सलमान अकरम राजा ने इंकशाफ कर दिया। बोले कि हो सकता है कि मुझे 7 फरवरी को इसी केस में गिरफ्तार कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। पीका एक्ट में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। शहरी क़य्यूम खान ने दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। पीका एक्ट में की गई तरामीम कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया गया कि पीका एक्ट में तरामीम बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हैं। बुनियादी हुकूक के खिलाफ कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान को नहीं। तरामीम के खिलाफ समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने की इस्तदा की गई है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हालिया तबादलों की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि वकला बरादरी के साथ खड़े रहेंगे। सीनियर जजेस को नजरअंदाज करके जूनियर जजेस की तैनाती इंसाफ के निजाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दिहाइयों से मुसल्लत सियासी अशराफिया अदलिया की आज़ादी सल्ब करने के दर पे है। मीडिया ने हमेशा सख्त तरीन हालात में मुस्बत रिपोर्टिंग की। सहाफ़ियों के हुकूक पर मुस्बत मौक़िफ़ रखा है। पंजाब असम्बली ने पहला मीडिया हॉल कायम करके सहाफ़ियों को सहूलत फराहम की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सहाफ़ियों के साथ हमारा वजूद कायम है। आइन में तमाम तबक़ात को मुसाफ़ी हुकूक दिए गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फर्श तनासी से 72 रोज में मंसूबा मुकम्मल करने का काबिल सताइश है। बर वक्त और तसल्सल से काम करना कौमों की जिंदगियां बदल देता है। दीगर मंसूबे भी जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा कि इस मंसूबे से इस्लामाबाद की ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आ जाएगी। सबसे बढ़कर लोगों का कीमती वक्त भी महफूज हो जाएगा। इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाने के हवाले से भी मिसाल कायम कर रहे हैं। मंसूबे से आवाम को बहुत बड़ी सहूलियात मिलेंगी। सिंध और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान आमने सामने। वज़ीर इत्तलात पंजाब, झूठ बोलने से एहतियात करें वरना पीका एक्ट की लपेट में आ जाएंगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की लफ्जी गोलाबारी। कहा, पहला ऑटिज्म सेंटर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बनवाया। सिंध में सबसे पहले EV बसेस चलना शुरू हुई। वज़ीर इत्तलात पंजाब को पहला नंबर सिंध और पीपल्स पार्टी याद रखना चाहिए। अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, सिंध के जो हालात हैं वो देख लें, हर एक को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तालीम के बगैर कोई मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता। तालीम पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में हमें मजीद तरक्की करना होगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीर से खिताब। कहा कि दुनिया में बालादस्ती सिर्फ इल्म और टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। मईशत को टेक्नो मईशत में तब्दील करना वक्त की अहम जरूरत है। हमें तहकीक की रिवायत को दोबारा जिंदा करना होगा। सदर आसिफ जरदारी 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन, नासिर हुसैन शाह भी सदर के हमरा। दौरा चीन में सिंध हुकूमत का वफ़द मुख्तलिफ तिजारती और सनती शख्सियात से मुलाकातें करेगा।
भीख मांगने और मंगवाने वाले हो जाए होशियार। सेनेट कमेटी में भिखारियों से मुतालिक सजाओं में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया गया। सेनेटर फैसल सलीम की सदारत में कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास। अब भिखारियों की सहूलतकारी करने वाले और भीख मांगने वालों पर मजबूर करने वालों को 10 साल की कैद की सजा होगी। कमेटी ने भिखारियों के हवाले से बिल को भी मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मेहनत की बदौलत तरसीलात ज़र में 30% इजाफा हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी मेहनत से मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुल्क के सफ़ीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानीज़ ग्लोबल फाउंडेशन की तकरीब से खिताब। कहते हैं समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल किए जा रहे हैं। ग्रीन चैनल को दोबारा बहाल करेंगे। वज़ीर ख़जाना मामले का जायजा लेंगे। ओवरसीज पाकिस्तान ग्लोबल फाउंडेशन के वक्त की डीजी ISPR से मुलाकात। पाक फौज के साथ मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। शौहरे पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब में पूरा हॉल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने शौहरे पाकिस्तान को होमलैंड हीरोज का दर्जा देकर उन्हें अपने माथे का झूमर करार दे दिया। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी रियासत पाकिस्तान का असासा थे और रहेंगे। मराकश कश्ती हादसे में मिलने वाली 13 लाशों की शनाख्त हो गई। जाँ बाहक अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से है। मराकश में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक लाशों की शनाख्त के लिए नादरा की खिदमात हासिल की गई। तस्दीकी अमल मुकम्मल होने पर फहरिस्तें बनाई गई। शनाख्त के बाद लाशों की वतन वापसी का अमल जल्द शुरू होगा। शनाख्त शुदा लाशों की फहरिस्त वजारत खारजा को भिजवाई जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को जलसे के लिए दायर दरख्वास्त पर समान डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर फरीकीन से 6 फरवरी को जवाब तलब कर लिया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस फारूक हैदर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा आलिया हमजा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत के लिए DC को दरख्वास्त दी गई है। 29 जनवरी की दायर दरख्वास्त पर ताहाल कोई सुनवाई नहीं की गई है। वानी PTI से हतमी मुशावरत के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान का नाम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कोई मुशावरत नहीं हुई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से मुकम्मल खामोशी है। हम 4 या 5 नाम देंगे जिनसे मुताल्लिक मुशावरत हो रही है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ISPR का नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी कर दिया गया। कश्मीर के साथ खड़े होने का अज़म नगमा गुलकार अहमद जहांज़ेब ने गाया। नगमे की धुन इरफान सलीम और कामरानुल्लाह खान ने बनाई। बोल इमरान रजा ने लिखे, जबकि नगमे में मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज के मुजालिम और कश्मीरियों के एहतजाज के मनाज़िर शामिल किए गए। कश्मीरी हुर्रियत पसंद नौजवान बुरहान वानी शहीद और दीगर शौहदा के जनाजे भी दिखाए गए हैं। सिंध असम्बली में कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती, भारतीय मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, तारीखी तौर पर कश्मीर हमारा है। कश्मीरियों को हर कीमत पर राय का हक मिलना चाहिए। जुल्म की स्याह रात तवील ज़रूर होगी लेकिन सहर भी आएगी। MQM की रुकन फौजिया हमीद का इज़हार ख्याल। कल कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब करेंगी। हक़ खुद इरादियत के उसूल तक कश्मीरियों की हिमायत जारी रखी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। कश्मीरियों को इस्तिस्वाब राय का हक मिलने तक पाकिस्तान नामुकम्मल है। 5 फरवरी को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में सेमिनार्स मुनक्किद किए जाएंगे। नून लीग के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं यौम यकजहती कश्मीर पर सूबाई दारकूमतों में इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई जाएंगी। कश्मीरी अवाम अपने हक़ खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। कल यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में बनाया जाएगा। मकबूजा कश्मीर में निहत्ते अवाम के साथ बेपनाह जुल्म किया जा रहा है। अमीर मकाम की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तानियों और मकबूजा कश्मीरियों का नजरियाती रिश्ता है। निहत्ते कश्मीरियों को मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। कश्मीरियों के बच्चों को यतीम और जायदाद को जब्त कर लिया जाता है। भारतीय जेलों में मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है।
सिंध पुलिस में 50,000 नए एहलकारों की भर्ती का ऐलान। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लिंजार ने खुशखबरी सुना दी। कहा कराची में स्ट्रीट क्राइम में वाज़ेह कमी आई है। लाड़काना में 15 की जगह जुल्फ़िकार फोर्स बनाई जा रही है, जिन्हें 50 मोटरसाइकिलें भी दे रहे हैं। हम कच्चे के डाकुओं से घबराने वाले नहीं, 1 माह में हाईवे पुलिस को शुरू करेंगे। एमक्यूएम का आईजी सिंध के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक और वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज का ऐलान। एमक्यूएम के रुकन असम्बली आमिर सिद्दीकी के मुताबिक आईजी सिंध अरकान असम्बली के मैंडेट की तौहीन कर रहे हैं। जुमेरात तक आईजी सिंध ने अरकान को मुलाकात का वक्त न दिया तो तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाएंगे। वज़ीर आला सिंध को कराची में स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। स्मार्ट वॉचेस और फिटनेस करेक्टर दीगर डिवाइसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क करार। नेशनल टेलीकॉम एंड आईटी सिक्योरिटी बोर्ड ने एडवाइजरी जारी कर दी। काबीना डिवीजन के हसास मकामात पर पहनने की काबिल डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी की सिफारिश। स्मार्ट डिवाइसेस इदारा जाती सिक्योरिटी के लिए खतरा करार। एडवाइजरी में कहा गया है हसास इजलासों ऑपरेशंस वाले मकामात पर डिवाइसेस के इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए। सरकारी हज स्कीम के तहत वाजिबात की तीसरी किस्त का शेड्यूल जारी कर दिया गया। किस्त 6 से 14 फरवरी तक नामजद बैंकों में जमा करवाई जा सकेगी। हज तरबियती प्रोग्राम का पहला मरहला खुश असलूबी से जारी है, जबकि मुल्क भर में तहसील और अजला की सतह पर हाजियों के लिए तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। हज तरबियत का दूसरा मरहला रमजान मुबारक के बाद आखिरी हज परवाज तक जारी रखा जाएगा। दुनिया में सबसे सस्ता हज पाकिस्तानी करते हैं। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का दावा। गुज़िश्ता साल हज पर गए लोगों को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक वापस करने का ऐलान। कहा इस साल हज के अखराजात बढ़ाए नहीं गए। इस हज में भी अगर बचत हो गई तो उन हाजियों को भी पैसे वापस मिलेंगे। जुमे तक हाजियों के अकाउंट में पैसे वापस आना शुरू हो जाएंगे। मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इतलाक 5 फरवरी से किया जाएगा। किरायों में इजाफे का इतलाक सलोन सर्विस और तमाम आउटसोर्स ट्रेनों पर किया जाएगा। वजह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को करार दे दिया गया। कैंसर से आगाही का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और दीगर सियासी क़यादत का कैंसर से बचाव के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कैंसर सेहत आम्मा के एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान कैंसर के खतरे से निपटने के लिए आलमी ताउन की अहमियत को तस्लीम करता है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी कहते हैं कैंसर का आलमी दिन मर्ज से दरपेश चैलेंजेस से निपटने की याद दहानी कराता है। पाकिस्तान में कैंसर की संगीनी का इदराक जरूरी है। कैंसर से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। सऊदी अरब ने मसनूआत की मार्केटिंग के हवाले से नई कवानीन जारी कर दिए हैं। मुकद्दस शहरों की मार्केटिंग पर नई पाबंदियां आयद कर दी गई। तिजारती मकासद के लिए मुकद्दस शहरों के नाम इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। मक्का मदीना के नामों पर प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग के लिए सऊदी हुकाम से इजाजत लेना लाजमी करार दे दिया गया। खिलाफ वर्जी करने वालों पर 7 लाख का जुर्माना आयद किया जाएगा। इजरायली फौज की गजा में 15 माह बमबारी, 61,000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का निशाना बने। गजा हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी के बाद इमारतों के मलबे से हजारों शोहदा की लाशें बरामद हुई। मजीद 14,000 से ज्यादा लाशें अब भी मलबे तले दबे होने का इम्कान। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 1 माह में 70 फलस्तीनी शहीद हो गए। यूनान के जजीरे सेंटोरिनी में 200 से ज्यादा जलजले के झटके, शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। हजारों अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तालीमी इदारे बंद और दफातर भी बंद कर दिए गए। सैकड़ों शहरियों ने खौफजदा होकर समुद्री जहाजों में पनाह ले ली। शहरियों के इनखला के लिए इजाफी परवाजें भी चलाई जा रही हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को फौजी सामान की फराहमी बहाल कर दी। फौजी सामान की फराहमी हालिया दिनों में मुख्तसर अरसे के लिए रोकी गई थी। रूसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने इस बात पर भी गौर किया था कि कीव को फौजी सामान की फराहमी मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। मामले पर ट्रंप इंतजामिया ताहाल इख्तिलाफात का शिकार है। अमेरिका ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम भारतीयों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया। ट्रंप इंतजामिया ने इब्तिदा में 205 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया है।
डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की तस्दीक कर दी गई। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने इब्तिदाई फहरिस्त भी तैयार कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक 18,000 भारतीय शहरी बगैर कानूनी दस्तावेजात के अमेरिका में मुकीम हैं। अमेरिका ने कनाडा पर आए टैरिफ 1 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का 2 बार टेलीफोनिक राबता। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं कनाडा स्मगलिंग से निपटने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएगा। अमेरिका से सरहद की मुस्तकिल निगरानी को यकीनी बनाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर कनाडा को अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं का मुस्तकबिल में भी बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अमेरिका की जानिब से टैरिफ आयद करने पर चीन का जवाबी वार। अमेरिका से LNG और कोयले की दरामदात पर 15% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया। खाम तेल की दरामदात पर 10% टैरिफ आयद किया जाएगा, जबकि चीनी वजारत कॉमर्स के मुताबिक अमेरिका से दरामद ज़राई मशीनों और पिकअप ट्रक पर भी 10% टैरिफ आयद किया जाएगा। अमेरिकी इक़दाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। हिना मुनव्वर कौमी मेंस क्रिकेट टीम की पहली खातून मैनेजर मुकर्रर। हिना मुनव्वर चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान ऑपरेशन मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम देंगी। सेमल की सीरीज़ के दौरान टीम की निगरानी भी करेंगी। हिना मुनव्वर का ताल्लुक पुलिस ग्रुप से है और उनकी तकर्री 2 बरस के लिए हुई है। गुज़िश्ता साल हिना मुनव्वर एशिया कप के लिए जाने वाली पाकिस्तान विमेंस अंडर-19 स्क्वाड की मैनेजर नामजद हुई थी। दुबई में शेड्यूल रिवायती हरीफ पाक भारत मैच देखने के लिए शायकीन बेताब। बड़े इवेंट में हाई वोल्टेज मुकाबले के टिकट एक ही घंटे में फरोख्त हो गए। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को शेड्यूल है। महंगा तरीन टिकट 12,500 दिरहम में फरोख्त किया जा रहा है। 1,000, 1,200, 2,500 और 5,000 दिरहम का टिकट भी फरोख्त के लिए पेश किया गया है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप में पहली बार पाकिस्तानी खिलाड़ी की शमूलियत। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले फुटबॉलर हारिस ज़ेब का न्यूजीलैंड के क्लब ऑकलैंड सिटी से मुआहदा। ऑकलैंड सिटी रवा साल फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। ऑकलैंड सिटी ने ओशियाना चैंपियंस लीग जीतकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। हारिस ज़ेब की ऑकलैंड सिटी के साथ प्री सीजन ट्रेनिंग शुरू।